हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि थ्रेड्स एंड प्रोसेसेस क्या होते हैं, आज हम देखेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। मल्टी थ्रेडिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म्स मल्टीटास्किंग से हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि मल्टीटास्किंग क्या होता है। जैसा कि पिछली बार हमने देखा था एग्जांपल में कि एक कंप्यूटर में हम एक से अधिक प्रोग्राम अगर हम रन कर सकते हैं तो इस फीचर को कंप्यूटर के या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के इस फीचर को हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। मीन्स आप एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशन कंप्यूटर पर रन करा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ही समय में आप MS वर्ड या कोई और एप्लीकेशन चला रहे होंगे, ओपन है आपके कंप्यूटर पर, उसी समय आप म्यूजिक प्लेयर भी यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से एक से अधिक एप्लीकेशन अगर आप एक समय में कंप्यूटर पर रन करा सकते हैं तो ये फीचर जो है मल्टीटास्किंग कहलाता है। मतलब एक से अधिक एप्लीकेशन कॉन्करेंटली एक समय पर या एक साथ रन हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये फीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंट्रोल होता है। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक प्रोसेस होने पर या एक से अधिक एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कराने पर वो उनको एक टाइम स्लाइस देता है, जिसके द्वारा वो उस टाइम सीक्वेंस में या फिर उस टाइम स्लाइस में वो एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब दोनों अगर एक साथ, अगर एक प्रोसेसर की बात की जाए, सिंगल प्रोसेसर अगर हमारे पास है तो दोनों एक साथ एक समय पर फिजिकली रन नहीं होते। इन पर ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ टाइम डिवाइड कर देता है। उस टाइम डिवाइड करने के बाद उस टाइम स्लाइस में ये रन होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं और आपस में ये स्विच होते रहते हैं। लेकिन प्रोसेसर इतनी तेज़ी से स्विच करता है इनके बीच कि हमको ऐसा लगता है कि ये दोनों एक साथ ही रन हो रहे हैं। तो इस तरीके से सिंगल प्रोसेसर होने के बावजूद भी ये कॉन्करेंटली रन होते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है जिसमें एक से अधिक एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो सकते हैं। अभी जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम हैं सभी मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं एक सिंगल एप्लीकेशन की। जैसा कि पिछली बार पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन जब एग्जीक्यूट होता है तो ये प्रोसेस क्रिएट होता है। मतलब ये एग्जीक्यूशन में जो भी एप्लीकेशन है, यहाँ प्रोग्राम है, ये एक प्रोसेस है। तो इस तरीके से हर एक प्रोसेस को अपना एक यूनिक यहाँ पर वर्चुअल एड्रेस मिला होता है। ये दोनों ही प्रोसेस है तो अलग अलग वर्चुअल एड्रेस इनकी एलोकेट होता है और इन दोनों का अपना एड्रेस होता है यूनिक। तो इस तरीके से अगर हम देखें एक प्रोसेस के बारे में या एप्लीकेशन के बारे में, तो एक एप्लीकेशन भी एक समय में एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है। जिस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप एक समय में म्यूजिक प्लेयर से गाना सुन रहे होंगे, उसी समय वर्ड पे काम कर रहे हैं। लेकिन एक सिंगल एप्लीकेशन की बात करें तो एक एप्लीकेशन भी एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में हम इसको बोले तो इसे हम मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं, क्योंकि एक समय में एक से अधिक टास्क परफॉर्म करने के लिए एक प्रोग्राम के अंदर एक से अधिक थ्रेड्स होते हैं। तो इस तरीके से जैसा कि पिछली बार हमने प्रोसेस और थ्रेड्स में अंतर देखा था, ये थ्रेड्स प्रोसेस के ही पार्ट होते हैं। इन्हें सब प्रोसेसेस के रूप में देखा जा सकता है या लाइट वेट प्रोसेस के रूप में देखा जा सकता है। तो एक थ्रेड के, एक प्रोसेस के अंदर एक या फिर एक से अधिक थ्रेड्स हो सकते हैं। मतलब प्रोसेस एक या एक से अधिक थ्रेड से मिलकर बना होता है। तो अगर एक एप्लीकेशन मान लीजिए हम रन करा रहे हैं, यहाँ पर ये एक एप्लीकेशन है, तो एक प्रोसेस अगर यहाँ पर है हमारे पास तो यहाँ पर एक से अधिक थ्रेड्स हो सकते हैं। मतलब वर्ड में जब आप टाइपिंग करते हैं उसी समय ऑटो सेव भी होते रहता है, उसी समय स्पेलिंग भी चेक होती रहती है। तो ये जो अलग अलग टास्क परफॉर्म होते हैं ये सभी पार्ट ऑफ कोड है, ये सभी उसके अंदर के प्रोग्राम है जो कि थ्रेड्स है। मतलब इनका अपना एक पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन होता है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। तो प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोले तो प्रोग्राम के वे पार्ट हैं जो कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं। इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होने के कारण इनका अपना पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। एक प्रोसेस में या एक प्रोग्राम में एक या एक से अधिक थ्रेड हो सकते हैं। अगर एक सिंगल थ्रेड्स वहाँ पर है, इसका मतलब वो सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम है। लेकिन एक से अधिक थ्रेड्स है मतलब वो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम है। सिंगल थ्रेड एप्लीकेशन की बात करें या सिंगल थ्रेड प्रोग्राम की बात करें तो वहाँ पे एक से अधिक टास्क अगर है भी
तो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं। मीन्स अगर सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन में एक से अधिक टास्क है, यहाँ पर T1, T2, T3, ये अलग अलग टास्क वो अगर कर भी सकता है तो ये एक सिंगल थ्रेड के रूप में, यानी एक पूरा सीक्वेंशियल प्रोग्राम के रूप में, एक पूरे प्रोग्राम के रूप में होता है। तो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है, मतलब एक टास्क तब तक जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक दूसरा टास्क वहाँ पर शुरू नहीं होता। लेकिन अगर हम मल्टी थ्रेड की बात करें तो यहाँ पर हर एक थ्रेड अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकता है और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है और कॉन्करेंटली रन कर सकता है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन में इस तरीके से थ्रेड का यूज करने पे मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक एप्लीकेशन सीपीयू को अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है और उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर यहाँ पर हम सिंगल कोर की बात करें तो सिंगल कोर प्रोसेसर में एक से अधिक एप्लीकेशन जब एग्जीक्यूट होते हैं तो वो आपस में, जैसा मैंने आपको बताया, टाइम स्लाइस डिवाइड होता है और स्विच होते रहते हैं। तो यहाँ पर कॉन्करेंसी की अगर बात करें तो ये लॉजिकल कॉन्करेंसी होता है या फिर लॉजिकली ये एक साथ रन हो रहे हैं, पैरेलली रन नहीं हो रहे हैं। पैरेललिज्म का मतलब ये होता है कि एक ही समय में एक साथ अगर वो रन होते हैं तो ये पैरेललिज्म है। अदरवाइज कॉन्करेंसी यहाँ पर मतलब ये है कि एक साथ तो रन हो रहे हैं लेकिन कुछ समय ये रन होता है, कुछ समय ये रन होता है। इतनी तेजी से इसमें स्विचिंग होती है कि हमें लगता है ये दोनों ही रन हो रहे हैं। अब मल्टी थ्रेड एप्लीकेशन की बात अगर हम करें तो वहाँ पर एक से अधिक थ्रेड्स होते हैं जो कि अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो इस तरीके से मल्टीटास्किंग को हम दो रूप में देख सकते हैं। पहला प्रोसेस बेस्ड जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है, दूसरा थ्रेड बेस्ड जो कि मल्टीटास्किंग के जो आइडिया है उसको हम एक एप्लीकेशन में अगर एक्सटेंड करते हैं तो उसे हम इस तरीके से बोलेंगे मल्टी थ्रेडिंग, यानी कि एप्लीकेशन भी एक समय में एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरीके से मल्टीटास्किंग को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। पहला प्रोसेस बेस्ड, जहां एक से अधिक प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं, और दूसरा थ्रेड बेस्ड जहां पर एक एप्लीकेशन एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पर जो अलग अलग थ्रेड्स होते हैं उनका अपना पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम की अगर हम बात करें, जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है उसमें एटलीस्ट वन थ्रेड यानी सिंगल थ्रेड होता है। अभी जितने भी एप्लीकेशन आ रहे हैं जो भी हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सभी मल्टी थ्रेडेड है। ये सीपीयू को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर लेते हैं क्योंकि सिंगल प्रोसेसर होने के बावजूद ये मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के द्वारा थ्रेड का यूज़ करते हुए एक से अधिक टास्क परफॉर्म करते हैं। हालांकि इनमें भी थ्रेड्स के बीच में टाइम स्लाइस डिवाइड होता है और ये भी आपस में स्विच करते हैं तेजी से काम करने के लिए, और हमें ऐसा लगता है कि ये सभी टास्क एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं। तो सिंगल प्रोसेसर के लिए अगर हम बात करें थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग की, तो जब हम ऐसा कोई एप्लीकेशन रन कराते हैं जो मल्टी थ्रेडेड है तो एक समय में एक से अधिक थ्रेड्स वहाँ पर एग्जीक्यूट होते हैं। ऐसा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि इस फीचर को सपोर्ट करता है, यानी मल्टी थ्रेड एप्लीकेशन जिसमें हम डेवलप कर सकते हैं, उसके इस फीचर को हम कॉन्करेंसी कहते हैं। अगर हम जावा की बात करें तो जावा में बिल्ट इन सपोर्ट है मल्टी थ्रेडिंग के लिए। यहाँ हम ऐसे एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं जो एक से अधिक टास्क एक समय में परफॉर्म कर सकता है। जावा में इसके लिए हम java.lang.thread क्लास यूज़ करते हैं, जहाँ पर थ्रेड क्लास का यूज़ करते हुए थ्रेड क्रिएट किए जाते हैं और उन्हें कंट्रोल भी किया जाता है। यहाँ पर प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ये कंट्रोल होता है, जहाँ पर वो प्रोसेस के बीच में स्विचिंग करता है, टाइम स्लाइस डिवाइड करता है। अब हम थ्रेड्स की अगर बात करें
तो ये प्रोग्रामिंग के द्वारा, जब प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम बनाता है उस समय प्रोग्रामर के द्वारा कंट्रोल होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि इस तरीके से वो प्रोग्राम लिखे कि ये जो थ्रेड्स है वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो सके। और कोई भी थ्रेड प्रोग्रामिंग के द्वारा कंट्रोल होता है, प्रोग्रामर के द्वारा, मतलब कि कभी भी हम उसको स्टॉप कर सकते हैं या फिर उसको ब्लॉक कर सकते हैं, फिर अनब्लॉक कर सकते हैं। थ्रेड के अलग अलग स्टेजेस होते हैं जिसको हम बाद में देखेंगे। तो इस तरीके से ये प्रोग्रामर द्वारा कंट्रोल होते हैं। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होते हैं और हमारे पास एक से अधिक अगर थ्रेड है T1, T2, T3, तो अगर एक थ्रेड को हम स्टॉप करते हैं तो बाकी थ्रेड पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बाकी थ्रेड एग्जीक्यूट होते रहते हैं। हम किसी थ्रेड को ब्लॉक करते हैं तो बाकी भी ब्लॉक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो एग्जीक्यूट होते रहते हैं। ये मल्टी थ्रेड प्रोग्राम के लिए है। सिंगल थ्रेड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वो सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होते हैं, इसलिए एक टास्क तभी परफॉर्म होगा जब दूसरा टास्क कंप्लीट होगा। लेकिन यहाँ पर एक से अधिक टास्क एक ही समय परफॉर्म कर सकते हैं। एक टास्क अगर मान लीजिए एग्जीक्यूट हो रहा है तो दूसरे को उसकी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वर्ड में अगर हम प्रिंट करते हैं और प्रिंटिंग हो रही है तो उसके दौरान और भी काम करते हैं, या टाइपिंग करते रहते हैं, उसी दौरान ऑटो सेविंग भी होता रहता है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक डायग्राम देखते हैं जिसमें सिंगल थ्रेड एप्लीकेशन जब एग्जीक्यूट होता है, जो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस होते हैं, और इसी तरीके से अगर मान लीजिए मल्टी थ्रेड एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होता है, जो मल्टी थ्रेड प्रोसेस होता है उसको एक डायग्राम से हम यहाँ पर समझेंगे। क्योंकि जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो हर एक प्रोसेस जिसको जब एग्जीक्यूट होता है तो हर एक प्रोसेस को अपना मेमोरी एड्रेस मिला होता है, उसका अपना रजिस्टर होता है, उसका अपना स्टैक होता है। तो डायग्राम से और अच्छे से समझ पाएंगे कि थ्रेड्स जो होता है वो तो कॉमन मेमोरी एरिया को शेयर करता है, इसके बावजूद थ्रेड्स के भी अपने अपने स्टैक होते हैं। तो इसके लिए एक डायग्राम देखते हैं। ये हमारा डायग्राम है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये डायग्राम दो पार्ट में डिवाइड है। पहला सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस के लिए, जैसा मैंने आपको भी बताया था कि अगर एक सिंगल थ्रेड एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होता है तो वहाँ पर एक सिंगल कम से कम थ्रेड होता है, मतलब प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होता है तो एक कम से कम वहाँ पर थ्रेड होता है। तो ये सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है, यहाँ पर एक सिंगल थ्रेड है। दूसरा पार्ट हम देखेंगे मल्टी थ्रेड एप्लीकेशन के लिए। मल्टी थ्रेड एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होता है तो ये मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस के लिए डायग्राम है जहाँ पर एक से अधिक यानी मल्टीपल थ्रेड्स हैं। अब इस डायग्राम में हम देखेंगे कि सिंगल थ्रेड प्रोसेस में उसके पास कोड, डेटा, फाइल है। इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पर केवल एक ही थ्रेड है, यानी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट होगा, और इसका अपना रजिस्टर और स्टैक है। इसी तरीके से हर प्रोसेस के अपने रजिस्टर्स, स्टैक होते हैं। उनको जो मेमोरी एड्रेस मिलता है वो हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग होता है, यानी यूनिक होता है। तो सिंगल थ्रेड प्रोसेस जहाँ पर एक ही थ्रेड है, ये सिंगल सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, जिसके लिए अपना रजिस्टर और स्टैक इसका अपना है। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे मल्टी थ्रेड प्रोसेस के लिए। तो मल्टी थ्रेड प्रोसेस में मोर देन वन थ्रेड्स है, 1, 2, 3। हर एक थ्रेड इंडिपेंडेंट होता है, यानी इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो सकता है। ये इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस है, इनको हम थ्रेड्स बोलते हैं, जिनका अपना फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब एक थ्रेड को अगर ब्लॉक किया जाए तो यहाँ पे दूसरा थ्रेड ब्लॉक नहीं होगा। आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो देख पाएंगे कि ये जो थ्रेड्स हैं, मोर देन वन थ्रेड्स, एक ही कोड, डेटा और फाइल को शेयर करते हैं। इनके लिए ये जो तीन है वो अलग नहीं बनाया गया है, क्योंकि जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है और उसके अंदर मोर देन वन थ्रेड्स हैं तो वो थ्रेड उस प्रोसेस के पार्ट हैं। तो जो उस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट हुआ होगा, ये थ्रेड्स उस कॉमन मेमोरी एरिया को शेयर करते हैं, इसलिए ये कोड, डेटा, फाइल्स इन सबको शेयर करते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो थ्रेड्स होते हैं इनका अपना यूनिक फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है। तो हर एक थ्रेड का अपना देखेंगे आप, रजिस्टर है, स्टैक है। यहाँ पे देखिए रजिस्टर, स्टैक, रजिस्टर एंड स्टैक। तो हर एक थ्रेड का, जो कि एक प्रोसेस में एक से अधिक यानी मल्टीपल्स है, ये इनका अपना यूनिक फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है और इनका अपना स्टैक होता है, अपना प्रोग्राम काउंटर होता है, अपना लोकल वेरिएबल्स होता है। मीन्स ये इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होते हैं। इस तरीके से ये एक समय में एक साथ यानी कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं।
तो इस तरीके से मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन के द्वारा CPU का अच्छे से अच्छे यूटिलाइजेशन किया जा सकता है और एक एप्लीकेशन की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। जावा मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है, वो इनबिल्ट उसमें मल्टी थ्रेडिंग के लिए जो सपोर्ट है वो इनबिल्ट है। तो आप उसमें ऐसे एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं जहां पर हम एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं एक समय में। जावा की अभी तक जो हम प्रोग्राम बना रहे थे उसमें कम से कम हम एक थ्रेड होता है, मतलब कम से कम जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें एक थ्रेड होगा। अभी तक हमने जो प्रोग्राम बनाए हैं वो सिंगल थ्रेड प्रोग्राम है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं सिंगल थ्रेड प्रोसेस है, यहाँ पर एक थ्रेड है। वैसे अभी तक हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें हम मेन बनाते हैं, उसके अंदर प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये जो प्रोग्राम होते हैं ये सिंगल थ्रेड हैं। जावा में हम java.lang.thread क्लास का यूज़ करते हुए थ्रेड भी क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। इस तरीके से जावा का यूज़ करते हुए हम मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम भी बना सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि जावा में किस तरीके से हम थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अदर टॉपिक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com से लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।